2 महीने पहले बनी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी और उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन, देश भर से युवाओं का समर्थन और आखिरकार एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर छात्रों को हासिल हुई है। मैं इस समय जंतर मंतर के उसी बिल्कुल स्टेज के पास खड़ा हूँ जहाँ से इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तय हुई। 25 दिन तक छात्रों ने यहाँ पर पसीना बहाया, खून बहाया। इसी स्टेज से, इसी मंच से भूख हड़ताल के बाद जिस तरह से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और 20 तारीख को हमने संसद मार्च के दौरान देखा कि आंदोलन थोड़ा उग्र हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद माहौल कुछ खराब होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, उसके बाद यहाँ पर भीड़ जो है वो देश भर से आनी शुरू हुई। लाठीचार्ज के बाद एक तरह से ऐसा लगा कि मानिए पूरा देश एकजुट हो गया हो और छात्रों के साथ आकर के खड़ा हो गया हो। ठीक उसी स्टेज के पास हूँ, देखिए स्टेज पर तिरंगा यहाँ पर लहराया जा रहा है, हाथों में कई प्रकार के पोस्टर बैनर हैं, जस्टिस फॉर शहीद अग्निवीर के का भी पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। और ये यूथ है, ये युवा है, ये जेंजी है। ये जेंजी वो नहीं है जिसे आपने नेपाल बांग्लादेश में देखा हो। ये वो जेंजी है जिसने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और न सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन बल्कि अपनी मांग को सरकार से मनवाने में कामयाब रहे। वो सरकार जिसके मंत्री कहते थे, 10 साल पुराना वीडियो राजनाथ का वायरल हुआ कि ये यूपीए नहीं एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। लेकिन यहाँ भी इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद आप देखिए एक बहुत बड़ी जीत, मैं अगर कहूँ तो छात्रों की, कहीं ये गलत नहीं होगा। होली भी खेली गई है, जीत की होली है। कलर आपको चेहरे पर दिखाई पड़ जाएंगे। जो युवा यहाँ पर मौजूद हैं, जेंजी हैं, 20-22 साल, 24 साल, 25 साल तक की इनकी उम्र है और ये देश के कोने कोने से आए हैं। ये बुलाए नहीं गए हैं, ये अपने आप आए हैं और इस छात्र आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। कई छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है, कहाँ से हो? आदित्य नाम है सर, बलिया से हूँ। बलिया से? हाँ। किसके साथ यहाँ पर आए हैं? अपने आप आए हैं, यहीं रहते हैं, क्या कुछ करते हैं? सर जिस दिन प्रोटेस्ट था उस दिन में मैं अकेला आया था और आज मैं अपने दोस्त को लेकर आया। अच्छा, आज दोस्त भी आया है। हम बिहार से आए हुए हैं सर। बिहार से? हाँ। बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ था? बिहार में पटना में हुआ था सर। क्या लगता है कि बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था, आप लोगों को लगता है ये दबाव सरकार पे काम आया? चुनाव नजदीक है, शायद किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते? नहीं सर, दबाव तो काफी काम आया है, चुनाव की वजह से नहीं, बट सारे लोग इकट्ठा हो गए, इसके लिए सरकार प्रेशर में आके रिजाइन दे दिया। हाँ। और कुछ ज्यादा रीजन नहीं है। अभी जा रहे हैं आप लोग, घर जाएंगे अब? हाँ, अभी सारे चीज तो हो गया। हम लोग को जो इस्तीफा चाहिए था वो तो मिल गया। अब हम लोग घर जाएंगे और सारे लोग ही जा रहे हैं सर। हाँ। देखिए यहाँ पे रेलिंग लगाई गई थी, एक मिनट बस, एक मिनट। तो यहाँ ये रेलिंग कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मंच से और लोगों पब्लिक के बीच में देखिए फूल वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं और देखिए गुलाब किस तरह से उन छात्रों पर उड़ाया जा रहा है जो यहाँ पर आंदोलन में भागीदार थे, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी आहुति दी। तो ये एक जीत है छात्रों की। सर मेरा एक मैसेज है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, जैसे कि हमारी जीत हो गई है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, लेकिन इसके बाद ये लोग क्या करेंगे? तो मेरे माइंड में एक आया है, मतलब आइडिया है कि मतलब उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा और उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी बातों को सुना जाए। ये सबसे बड़ी चीज होगी। आपसे भी एक सवाल है मेरा, बस एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है, खाली करो यहाँ से। सिर्फ एक सवाल है कि इस पार्टी का आगे क्या? एक बहुत बड़ा विकेट गिरा है। हमें नहीं पता। हम वॉलंटियर्स हैं, इंडिपेंडेंट वॉलंटियर्स हैं। क्या करते हैं? हम बस क्राउड मैनेज कर रहे हैं। नहीं, अभी तो कर रहे हैं, वैसे क्या करते हैं अपनी लाइफ में? पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? चलिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं या वॉलंटियर्स हैं वो तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पर माहौल इतना जबरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता। युवाओं में इतना जोश है कि 25 दिन की इनकी मेहनत सफल हुई है और इस्तीफा इन्होंने हासिल किया है। क्या कुछ कहेंगे? आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से ही हैं, साथ। दिल्ली से। आप साथ में आए? हाँ, साथ में आए। जीत हुई है छात्रों की, बहुत बड़ी जीत हुई है। घमंड टूटा है। छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लगता है कि सीजेपी एक ऐसा आपको मंच मिला है जिससे देश के कानों तक आवाज पहुंचाई जा सकती है, संसद में बैठे मंत्रियों सरकार को हिलाया जा सकता है। 12 साल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लगता था कुछ होगा ही नहीं,
सब डरे हुए थे, सबको लगता था कि बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, शर्म आती थी, कुछ डरते थे, कुछ शर्म आती थी, एंटी नेशनल बोल दिया जाता था, लेकिन अंदर से सब भरे हुए थे। नीट तो एक बहाना था, हर एक इशू में सब लोग परेशान है, सिर्फ चाहे नीट हो, चाहे रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, नई बनते टूट जाती है, E20 हो गया, ऐसे बहुत सारे करप्शन है, महंगाई है, जिसपे कोई बोलता ही नहीं था। तो उस पे सब ये सब नीट की नहीं है, सिर्फ यस कलेक्टिव सब आए हैं, सब कलेक्टिव आए हैं, ये अंदर से जो भरे हुए थे ना, अब सब आए हैं। अब ये शायद रुकेगा नहीं, हम लोगों को पता चल गया है कि आंदोलन सीजेपी का था, इसके बाद विपक्षी पार्टियां भी इसमें आई, लेकिन आप ये मानते हैं कि ये आंदोलन सीजेपी की जीत है, और सीजेपी के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? अगर वो क्या राजनीति के दल के तौर पर इनको पंजीकरण कराना चाहिए ना, कराना और चाहिए। उसके बाद चुनावी मैदान में आना चाहिए? कराना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको हक है। अगर कोई नया अगर आ रहा है लड़ने के लिए, तो क्यों ट्रेडिशनल पार्टी क्यों हमेशा रहे, कुछ नया ला रहा है, कुछ तो बदलाव आएगा। मान तो सिस्टम करप्ट है, उसमें जाके सभी वो हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ % तो बदलाव आएगा। क्या नाम है? मेरा इब्राहिम। इब्राहिम, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो। इस प्रोटेस्ट में आए, पहले दिन से आ रहे हो या आज आए, कब आए? पहले भी आ चुका हूँ मैं, पहले आज भी भी आए। आया हूँ। आज कुछ उम्मीद जग रही थी, लग रहा था कि सरकार थोड़ी नरम पड़ी है और अब जीत नजदीक है। ये हमारा आज ये इसलिए हुआ है कि हम आज सब यूनिटी में हैं, सब सारे बच्चे आज हमारी यूनिटी में हैं, इसलिए आज हमारी जीत हुई है। इसलिए आज हमारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, आगे नितिन गडकरी, इथेनॉल पॉलिसी, जो सारे भरे पड़े हुए हैं पूरे इस देश में, सारे भरे पड़े हुए, बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीजें जो गलत हुई है इस देश में। इंटरनेशनल ले लीजिए, नेशनल वाइड ले लीजिए, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मर्डर केसेस बढ़ रहे हैं, इतने सारी चीजें हो रही हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा अब इस चीज पे, और हम सब एक हुए हैं इस बार। जेंजीज जैसे आस पड़ोस वाले देशों में भी इकट्ठे हुए थे, हमने देखा उनका जेंजी का आंदोलन बहुत ज्यादा हिंसक हुआ, प्रधानमंत्री को छोड़ के भागना पड़ा। ऐसा हमारे देश में कंट्रोल्ड एक, मैं कहूँगा, एजिटेशन था ये। हमारे देश में जो आंदोलन हुआ है बहुत ही कंट्रोल्ड में, हमारे यहाँ पे कोई हिंसा नहीं हुई है, सब अहिंसावादी हैं, सब हमारे नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट करे, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है पूरा, ठीक है। इस प्रोटेस्ट में हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट में जितनी भी चीजें हुई हैं सारी पीसफुली हुई है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को, युवाओं को? जनता को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी कि फाइनली आपका जो प्रोटेस्ट था, जो आपने साहस दिखाया, फाइनली आपकी जीत हुई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, जेनजी एंड ऑफ कोर्स सोनम वांगचुक, जिन्होंने पूरे देश को एक तरीके से जगाया। जो सोई हुई जनता थी, जो सोचती थी कि हम कुछ भी कर ले, चाहे कोर्ट चले जाए, चाहे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, चाहे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो एक बंदे ने जो हंगर स्ट्राइक से पूरे देश को जगाया। और सीजेपी का भी बहुत इसमें योगदान है, जो एक स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट जेनजी की इन्होंने बनाई, और सबने उनको सपोर्ट दिया। सो कांग्रेचुलेशंस। फर्स्टली आज सेलिब्रेशन का दिन है और हम लोग सब बहुत खुश है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रेडिट वॉर भी शुरू हो रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रोटेस्ट को आगे लीड किया, बच्चों के प्रोटेस्ट से कांग्रेस भी सड़क पे आई, तो आप लोगों को लगता है कि क्रेडिट में आप राहुल गांधी एंड कंपनी को कुछ क्रेडिट देते हैं, पार्टी को? बिल्कुल देते हैं, सभी को देते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो संसद तक नहीं पहुंच सकते। आपने देखा 20 जुलाई के दिन को क्या हुआ कि संसद तक हमको नहीं जाने दिया। तो हमारी आवाज किन्होंने रेस की, किन्होंने प्रधानमंत्री के बाहर जो प्रोटेस्ट किया, जब राहुल गांधी को और अखिलेश को सबको डिटेन किया गया, तो उनका भी योगदान है। और ऑपोजिशन हमेशा जनता के साथ खड़ी होगी, इसमें कोई वो गाली वाली बात नहीं है कि इस देश में इस तरीके से बना दिया है कि ऑपोजिशन अगर कोई भी मुद्दा उठाएगी तो वो कोई उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव है। ऑफ कोर्स वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो हमने उनको वोट दिया, ऑपोजिशन को भी। इस देश की 60% जनता ने ऑपोजिशन को वोट दिया है, सिर्फ 30% जो पावर में उन्होंने वोट दिया, तो हमको तो वही रिप्रेजेंट करते हैं ना। हमारी वॉइस तो ऑफ कोर्स वो उठाएंगे, और उनकी वो ड्यूटी है कि वो हमारी वॉइस उठाए। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, इसी मंच से कहा भी गया था, और ये शुरुआत हुई है, इसके आगे और भी अगर जरूरतें पड़ेंगी तो फिर से युवा इकट्ठा होगा और सरकार को हिलाने का काम करेगा, जगाने का काम करेगा? बिल्कुल, ये अब एक बार ये लाइव एग्जाम्पल है कि सरकार झुकती है। और इतने क्राउड आप देख सकते हैं, आई थिंक लाखों की भीड़ है। आई थिंक 10 लाख लोग यहाँ पे आए हुए हैं पूरे सेंट्रल दिल्ली में, तो इसके आगे तो कोई भी सरकार झुक जाएगी। आपको क्या लगता है कि झुकने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? किसानों ने प्रोटेस्ट किया, 13 महीने लग गए, छात्रों के आगे 25 दिन नहीं टिक पाई सरकार। I guess because youth represents a lot of the generation right now. मतलब सबसे बड़ी अभी हमारी आबादी में यूथ ही आता है, and then
बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। किसान आंदोलन के साथ लोगों को जुड़ने में बहुत टाइम लग गया था एंड दे वर दी ओनली पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद बच्चों के साथ, बट इट्स नॉट ओनली वो यहाँ पे हो रहा था किसान वाला प्रोटेस्ट, बट बच्चों के लिए इट हैज बीन हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री सिंस दिस 28 जुलाई इंसिडेंट हैज हैपेंड व्हिच वाज वेरी शेमफुल ऑन पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस। But it's a win-win situation right now. I personally want to know what would happen now after like this one week is there, but there's still more demands that has not been met. I really want to know, being a millennial or being the corporate mazdoor that people have been calling us, we are here today, little late to the party, but we want to show our support as well. We also want to know there are other things that has been bothering us, like ethanol is there, and Nirmala Tai has been bothering us a lot. Again, she's been bothering us a lot. She doesn't make any sense, and also Nitin Gadkari is also very highly promoting E20. But when we question him, he says he can false defamation case on the journalist just because she's asking the right question. जीत गए ओए, ये आपने लिखा है? Yes. आपको कितनी खुशी है इस जीत की? बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो लाइक ऑफिस में थी और मैंने जल्दी से हाफ डे लिया है और मैंने कहा यार मैं जल्दी से पहुंचूं जंतर मंतर, क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी, इतनी ज्यादा, मैं तो मतलब रो ही गई थी खुशी फर्स्ट से। टाइम आए, इससे पहले भी आए? नहीं, मैं 4th टाइम आ रही हूँ, मैं 21 से लगातार आ रही हूँ। 20 तारीख के प्रोटेस्ट में, संसद मार्च में भी थे आप? नहीं, 20 तारीख को नहीं थी, 20 तारीख के बाद ही शायद मेरे अंदर एक जमीर आया है कि यहाँ पर आऊँ, और लाइक बहुत लोग पिटे तो क्या एटलीस्ट। करते हैं आप, कहाँ जॉब करते हैं? मैं जॉब नोएडा में करती हूँ, आई एम अ सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। ओके। तो लाइक मैं सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वगैरह करती हूँ। मैडम, इस यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था, ये तक कहा गया कि ये आंदोलन विदेशी ताकतों के हाथों में है। यहाँ लोगों को, जो मौजूद बच्चे थे, उन्हें जेएनयू गैंग बुलाया गया। कितना कुछ सहा है आप लोगों ने, और जब आप आज एक तरह से ना जीत सामने आती है तो कितनी सेटिस्फेक्शन होती है? सर आई थिंक हमसे ज्यादा उन लोगों ने सहा है जिन नाइट वाला है भाई इधर दे दो। जो बच्चे एक्चुअली इस चीज से इफेक्ट हुए हैं, वी शुड कीप आवर फोकस ऑन द किड्स, द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री हु वाज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। बाकी सारी चीजें ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग बार बार अपना फोकस खो रहे हैं। द होल पॉइंट वाज नीट पेपर लीक, एंड नॉट जस्ट नीट पेपर लीक, अ लॉट ऑफ पेपर्स हैव बीन लीक्ड, इवन some paper also leaked today as well. So let's focus on what is happening with our education system and why the government is not taking any action against these leaks. अच्छा, यहाँ से अब घर जाएंगे? अभी पहले सेलिब्रेट करेंगे। पहले सेलिब्रेट करेंगे फिर घर जाएंगे। जी। और क्या उसके बाद प्राउड से कहेंगे यस वी आर कॉकरोचेस? I don't think we are cockroaches. We are not. We are not a satirical thing that Abhijit Deepke had started, but I'm really proud of the generation because my brother is also a Gen Z. I'm really proud of the generation that they have, कहते हैं जो उन्होंने कहा कि झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकार। जेनजीज को कॉकरोचेस भी बोला गया क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आए, मीडिया में भी चला, लोगों ने लिखा कि यहाँ पर कॉकरोच इकट्ठा है ना? तो आप मानते हैं कि जो यूथ है, जो सीजीआई की जिस तरह से जो स्टेटमेंट आई थी उसके बाद इकट्ठा हुआ, और ये कॉकरोचेस इसी तरह से आगे चलते रहेंगे और सरकार जहां गलत करेगी वहां खड़े हैं, घुस जाएंगे सरकार की दिलों में? I feel this is going to be the wake up call that we needed. I guess it's not that only Gen Z was has been bothered by it. उनकी एजुकेशन पे है, obviously वो परेशान है, and that's where the start has come from. I feel यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, we would slowly go there, but अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी we would also like to be here to support. सर आई थिंक मेरे ख्याल से आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए। हाँ बोलिए ना, बिल्कुल आए। सर हम यहाँ 18 तारीख से यहाँ पे हैं। हम बिहार से अकेली महिलाओं के प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ आए हैं। अच्छा। और जहाँ तक कि 20 तारीख को पता चला था कि सभी को पता चला था कि घेर के मारा जाएगा सभी को, तो हम थे यहाँ पे। और ना मतलब डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जब ऐसे झांसी की रानी जैसे देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं तो पीछे नहीं जाना चाहिए, तो घर से और मेरे जानने वाले तो सब बोले कि आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बोले नहीं, हमको अब किसी से बात नहीं करना है, आए हैं तो जीत के जाएंगे। क्योंकि जिस दिन आए थे उस दिन हम सोचे थे कि सोनम सर से सिर्फ मिल लेंगे तो चले जाएंगे। हमारे एक छोटे से बच्चे भी हैं 1.5 साल के,
पर हम उसको छोड़ के आए क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था। जो हमारे लिए 60 साल के व्यक्ति जो इतने दिन से भूखे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके लिए हमें बहुत ज़रूरी था कि वो आज हम लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं। कल को वैसे व्यक्ति कोई खड़े नहीं होने वाले थे। आइसक्रीम बट रही है और शायद इसकी आइसक्रीम का स्वाद चखने के लिए भी यहाँ पर यूथ है, प्रोटीन वो एनर्जी बार है, और इसको खाने के लिए भी यूथ जो है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आंदोलन के अलग अलग तस्वीरें हैं जो हम अपने कैमरे के जरिए, अपने चैनल के जरिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ जीत का जश्न मनाया जा रहा है और उम्मीद है कि रात 11-12 बजे तक ये जश्न चलेगा। उसके बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे और जंतर मंतर खाली हो जाएगा। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक वेकअप कॉल है कि ये जेनजी जनरेशन जो है अब जागी है, और ये जनरेशन जहां गलत देखेगी वहां इसी तरह से इकट्ठी होगी, आएगी और उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज इकट्ठी बुलंद करेगी। और सरकार को ये चेताना चाहती है कि सुनना तो पड़ेगा भाई। कैमरा पर्सन सुमित के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, जंतर मंतर, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।